नमस्ते, मैं योगाचार्य शिवानी। स्वागत है आप सभी का हमारे हिंदी के इस चैनल में। आज जो इस वीडियो में हम विषय लेने वाले हैं वो है विद्यार्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण विषय, विद्यार्थियों के जीवन में योग का महत्व। कैसे एक विद्यार्थी, एक स्टूडेंट कैसे योग को अपने जीवन में उतार के और अपने आने वाली समस्याओं, अपने जीवन में आने वाली समस्याओं का समाधान आसानी से पा सकते हैं। क्या क्या वो छोटी छोटी जो यौगिक प्रक्रियाएं हैं, छोटी छोटी यौगिक प्रैक्टिसेस हैं जिनको हम इजीली, बहुत ही आसानी से अपने जीवन में उतार सकते हैं। ये सारी प्रैक्टिसेस को हम समझेंगे इस वीडियो में, और कब, किस स्थिति में, किस समस्याओं में, कब, कैसे हमको इन सारी प्रैक्टिसेस को अपने जीवन में उतारना है, ये सब समझेंगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। इस वीडियो को अंत तक देखिए और ऐसे ही और भी बहुत सारे वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करिए। चलिए सबसे पहले बात करते हैं समस्याओं के बारे में। क्या क्या जो आम समस्याएं हैं जो हमारे विद्यार्थीगण, जो हमारे स्टूडेंट्स फेस करते हैं। सबसे पहले तो शारीरिक समस्याओं की बात अगर करें तो पढ़ाई का प्रेशर इतना ज़्यादा बढ़ता जा रहा है कि स्टूडेंट्स अपने हेल्थ पे, फिजिकल हेल्थ स्पेशली, उस पर ध्यान नहीं दे पाते हैं, खाना ढंग से सही समय पे नहीं खा पाते, और जिसके कारण कई सारी फिजिकल समस्याओं को उनको फेस करना पड़ता है। फिजिकल प्रॉब्लम की अगर हम बात करें तो सबसे आम फिजिकल प्रॉब्लम जो शारीरिक समस्या है वो है एक्स्ट्रा फैट का होना या फिर शारीरिक कमजोरी होना। दोनों ही है, या तो बच्चा बहुत अधिक मोटा है या फिर बहुत ही कमजोर, पतला दुबला सा। अब इन दोनों ही कंडीशन में शारीरिक रुकावटें बन रही है ज्ञान के अर्जन में। स्टूडेंट अपनी पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे पाते हैं। इसका क्या मतलब है? ओबेसिटी या बहुत ज्यादा वीक एंड थिन एंड लीन होना एक प्रॉब्लम है तब जब वो हमारे एक्टिविटीज में हर्डल क्रिएट कर रहा है, और ऑब्वियसली ये आगे चल के करता ही है। तो इसका क्या समाधान है? योग में अगर हम बात करें तो ओबेसिटी या बहुत ही थिन लीन होना, वीक होना, ये होता है हमारे थायराइड की फंक्शनिंग या तो हाइपर है या हाइपो है, बैलेंस्ड नहीं है। दूसरी चीज, जो वो खा रहा है या तो वो पौष्टिक नहीं है या फिर कम खा रहा है, जो हेल्दी है फिर भी कम खा रहा है। तो इस तरीके से कारण बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन उसका आप समाधान की बात करते हैं। ऐसे में हम योग में सबसे पहले तो अपने थायराइड, मतलब अपने जो नेक एरिया है उससे रिलेटेड कुछ प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये बहुत ही आसान है, आप कभी भी कहीं भी बैठ के कर सकते हैं। तो चलिए इस प्रैक्टिस को समझते हैं। इसका नाम है सिंह गर्जनासन। इसको कैसे करेंगे? सबसे पहले तो अपने जीभ को जितना हो सके बाहर की तरफ स्ट्रेच करिए, सांस लीजिए दोनों नॉस्ट्रिल से, मुंह से सांस छोड़ते हुए जीभ को बाहर निकालेंगे और फिर धीरे से अंदर करेंगे, फिर से करेंगे। आप इतने जोर लगा के इस अभ्यास को करेंगे कि आपको पूरा ये जो निचला हिस्सा है अपने मुंह का, उसमें आपको पूरा स्ट्रेचिंग फील होगा, और जीभ जैसे हम बाहर निकालेंगे तो यहाँ भी दबाव क्रिएट होगा, प्रेशर क्रिएट होगा। तो शुरू में बिना आवाज निकाले आपको इस स्ट्रेचिंग का अभ्यास करना है, कम से कम 5 से 6 बार एक बार में। इसके आगे क्या करेंगे? अब हम साथ में, स्ट्रेचिंग के साथ में आवाज को निकालेंगे। तो कैसे करना है? पहले धीमी आवाज, सांस लेंगे दोनों नासिका से, सांस छोड़ते हुए लंबा घरघराहट वाली आवाज हमको अपने गर्दन से निकालना है। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको भी 3-4 बार कर सकते हैं। जो आवाज निकालेंगे वो ध्यान रहे कि घरघराहट भरा हो, और बहुत ज्यादा जोर से भी ना हो और बहुत ज्यादा धीरे भी ना हो, मीडियम साउंड हम क्रिएट करेंगे। करने के बाद आपको गले में अगर सूखापन महसूस होता है तो अपने जो सलाइवा है, लार जो बन रहा है मुंह में, उसको बार बार स्वेलो करेंगे, घोटेंगे।
और फिर अपने हथेलियों को ऐसे करके और धीरे से दोनों हथेलियों को एक एक करके गर्दन पे स्लाइड करेंगे। इस अभ्यास से आपके थायराइड की फंक्शनिंग बैलेंस्ड होगी। दूसरा अभ्यास क्या है, हम क्या कर सकते हैं दूसरे अभ्यास में, बंद, जालंधर बंद, नेक लॉक, उसको कैसे करेंगे। एक लंबी गहरी सांस लीजिए दोनों नासिका से, सांस को अंदर रोकिए और अपने ठुड्डी को जितना हो सके दबाव के साथ अपने ऊपरी, जो आपका छाती है ऊपरी हिस्सा, उसके ऊपर दबाव के साथ प्रेस करेंगे, सांसों को अंदर रोकते हुए। जितनी देर हो सके इसी तरीके से सांस को रोक के रखिए और दबाव को बनाए रखिए। जब लगे कि अब सांस नहीं रोक सकते, धीरे से सिर को ऊपर करके नासिका से सांस को छोड़ देना है, नॉस्ट्रिल से एक्सेल कर लेना है। इस अभ्यास को भी आप 1, 2 बार, 3 बार कर सकते हैं। ध्यान रहे कि एक बार जब आप सांस लेते हैं, रोकते हैं, तो उसके बाद दोबारा तुरंत से नहीं करेंगे, बीच में 2-3 बार लंबी गहरी सांस ले लेंगे, रिलैक्स करके। अब इसको दूसरे तरीके से कैसे करते हैं, इसमें हमने अभी सांस लेके रोका अंदर, दूसरे तरीके में सांस छोड़ के फिर दबाव करते हैं और बाहरी सांस को रोक के रखते हैं। तो एक होता है इनहेल करके होल्ड करो, दूसरा है सांस छोड़ के एक्सेल करके होल्ड करो। सांस लेंगे और सांस छोड़ते हुए पूरा सांस बाहर और तो दबाव क्रिएट करेंगे। ये है दूसरा तरीका। इसमें भी जितनी देर आप होल्ड कर सकते हैं करेंगे और फिर जब लगे कि अब नहीं होल्ड कर सकते तो सिर ऊपर करके सांस ले लेंगे। करने के दौरान आपको ये कंधा जो है, दोनों कंधा रिलैक्स रखना है, ऐसे उठा के या उस पर कोई दबाव क्रिएट नहीं करना है। तो इस अभ्यास को भी आप 2 से 3 बार रिलैक्स करके बीच बीच में कर सकते हैं। दूसरी समस्या जो आम तौर पे बच्चों में देखी जाती है वो है खाना का ना पचना, कॉन्स्टिपेशन। क्योंकि बैठे बैठे बहुत देर तक बैठ के पढ़ना रहता है या कोई भी काम जो है बहुत देर तक बैठ के करते हैं, जिसके कारण जो भी खाते हैं वो पचता नहीं है ढंग से, और जिसके कारण जो बाकी मेटाबॉलिज्म है वो भी खराब होने लगता है। तो कॉन्स्टिपेशन के लिए सबसे अच्छा जो प्रैक्टिस है जो बच्चे कर सकते हैं, वो भी कभी भी कर सकते हैं, वो समझेंगे। सबसे पहले तो वज्रासन में बैठ जाएंगे। वज्रासन मतलब आप अपने घुटने पे बैठ रहे हैं और पीछे की एरिया जो है वो बाहर की तरफ खुली हो, पैर के अंगूठे सटे हुए हो। वज्रासन में कैसे बैठना है इस पे मैंने पूरा एक अच्छा वीडियो बनाया है, आप हमारे चैनल में जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। तरीके से वज्रासन में आराम से बैठ जाएंगे, कमर गर्दन सीधी करके, मुट्ठी बनाएंगे इस तरीके से, अंगूठा अंदर की तरफ रहे और फिर पूरा दबा के अच्छे से मुट्ठी बनाएंगे। नाभि के दोनों साइड में आपको रखना है हथेली को। ध्यान रहे कि नाभि के लेवल में रहे या फिर नीचे रहे, ऊपर नाभि के ना रहे। तो इस तरीके से आपको अपने मुट्ठियों को बिठा लेना है। एक लंबी सांस लेंगे, सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे करके नीचे जाइए। थोड़ी देर रुकेंगे और फिर धीरे धीरे वापस आ जाएंगे सांस लेते हुए। इसको भी आप 2-3 बार कर सकते हैं। ध्यान रहे कि खाने के तुरंत बाद ना करें, खाली पेट करेंगे ज्यादा बेहतर है। अगर पेट साफ नहीं हुआ है तो हल्का पानी पिएंगे, थोड़ी देर रुकेंगे और उसके बाद इसको बैठे बैठे कर सकते हैं। सांसों का अवश्य ध्यान रखिए। जब भी ऊपर रहते हैं सांस लेंगे और सांस छोड़ते हुए नीचे जाएंगे, फिर सांस लेते हुए ऊपर आ जाएंगे। इसको बोलते हैं मंडूकासन। ये हमारे जो पेट की फंक्शनिंग है उसको बहुत ही बेहतर करता है, मेटाबॉलिज्म फंक्शनिंग अच्छा करता है, जिसके कारण डाइजेशन प्रोसेस भी अच्छा होने लगता है, कॉन्स्टिपेशन भी रिलीज होता है। और दूसरा है पवन मुक्त आसन। उसको लेट के करते हैं। जैसे आपने अपने शरीर को घुटने से दबाया है, वैसे ही आपको लेट के घुटना पकड़ के अपने सांस छोड़ते हुए अपने घुटनों को पेट को दबाना है घुटने से। तो आप उसको भी कर सकते हैं, उसको आपको लेट के करना है। अब यदि हम मानसिक समस्याओं की बात करें तो विद्यार्थी ज्यादातर मानसिक जो समस्या से घिरे होते हैं वो है तनाव, चिंता। तनाव और चिंता किस चीज की?
पढ़ाई की, या फिर आगे क्या होगा, भविष्य में क्या होगा, हमारा एग्जाम कैसा जाएगा, हमारे एग्जाम में कैसे रिजल्ट आएंगे, ये सारी चीजें उनके दिमाग में बनी रहती है, खासकर करियर को लेके, रिजल्ट्स को लेके। तो ये सारी समस्याएं, ये चिंताएं जो है, मानसिक तनाव जो है, उसको कैसे हम रिलीव कर सकते हैं। दो तरीका है इसके। पहला, इंस्टेंट रिलीफ। जैसे मान लीजिए आप पढ़ने बैठे हैं और आपको सता रही है चिंता कि इस एग्जाम में, आने वाले एग्जाम में क्या होगा, मतलब आसपास की आने वाले एग्जाम की आपको चिंता सताने लगे और पढ़ाई में मन न लगे। उस टाइम में उस तनाव को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, तो उसके लिए इंस्टेंट रिलैक्सेशन का प्रैक्टिस करेंगे। कैसे करना है, आराम से आप किसी भी स्थिति में बैठ जाएंगे, पढ़ाई लिखाई उस टाइम में थोड़ी देर छोड़ दीजिए और आराम से बैठ जाइए, आंखें बंद कर लीजिए और एक लंबी सांस लीजिए। अपने पूरे शरीर को सांस लेते हुए टाइट करेंगे और सांस छोड़ते हुए, मुंह से सांस छोड़ते हुए शरीर को रिलैक्स करिए। इस तरीके से आपको 4-5 बार करना है लगातार। सांस लेंगे नाक से, शरीर को टाइट करेंगे, चेहरे को टाइट करेंगे, मुंह से छोड़ेंगे। आपको ज्यादा देर होल्ड नहीं करना है, इसको लगातार करना है। चेहरे के मसल को, हाथ को मुट्ठी बनाना, पैर की उंगलियों को टाइट करना, इसमें आपको होल्ड नहीं करना है। लगातार बार बार 4-5 बार आपको टाइट करना है, रिलीज करना है सांसों के साथ। इसमें आपको ये भी ध्यान रखना है कि जितना हो सके शरीर को टाइट करिए और सांसों के साथ संबंध रखते हुए इसको कर सकते हैं। इससे आपके शरीर को इंस्टेंट रिलैक्सेशन मिलता है। त्वरित शीतलीकरण के अभ्यास में ये आता है। दूसरा अभ्यास जो है अपने मन से तनाव को तुरंत हटाने के लिए हम कर सकते हैं, वो है सांसों पे ध्यान। इसको कैसे करते हैं, बस कमर गर्दन सीधी करके कहीं भी आप बैठ जाइए, आराम से आंखों को बंद कर लीजिए और जितना हो सके धीरे सांस लीजिए। स्लोएस्ट ब्रीदिंग प्रैक्टिस करेंगे तो आपको अपने श्वसन, अपने सांस लेने की प्रक्रिया को स्लो करना है। सांस लेना जितना धीरे हो सके, कोई आवाज नहीं, कोई होल्डिंग नहीं, और सांस छोड़ना उसके बाद जितना धीरे हो सके। सो स्लोएस्ट ब्रीदिंग की प्रैक्टिस करेंगे और अपने सांसों को देखने का प्रयास कीजिए आंखें बंद करके। ये ही आपको 1-2 बार करना है और आप देखेंगे कि आपका मन तुरंत से सारे तनाव को बाहर कर देगा। तीसरा अभ्यास जिससे हमारा मन तुरंत तनाव रहित होगा वो क्या है, शीतली। उसको कैसे करते हैं, अपने जीभ को बाहर निकालेंगे और गोल करेंगे इस तरीके से। अगर ये ना हो पाए तो होठों को गोल करिए और धीरे धीरे सांसों को अंदर लेना है। ठंडी हवा को अंदर जाते हुए विजुअलाइज करना है आंखें बंद करके। कोई आवाज ना आए, ये ध्यान रहे। और इसी तरीके से आपको 3-4 बार करना है। सांस अंदर जब पूरा भर जाए तो सांस को नाक से, बाएं नासिका से या दोनों नासिका छिद्र से बाहर निकाल देंगे। इस अभ्यास को भी आप 3-4 बार 5 बार लगातार करेंगे। ध्यान कोशिश करिए उसी सांस की जो गुण है, गुणवत्ता है, जो गर्म या ठंडा जो भी आप हवा अंदर ले रहे हैं वो आपको महसूस करना है और उसी पे ध्यान को टिकाए रखना है। ये भी आपको मन को तुरंत शांति देगा। अगला अभ्यास जो हम कर सकते हैं मन की शांति के लिए वो है भ्रामरी। ये मन को शांत ही नहीं करेगा बल्कि आपकी याददाश्त को भी अच्छा बना देगा। जो भी आप उस समय पढ़ेंगे वो आपको बहुत दिनों तक याद रहने वाला है। इसको कैसे करते हैं, आराम से कुर्सी पे या कहीं भी आप आराम से बैठ जाइए, कमर गर्दन बस सीधी रहे आपकी, और लंबी गहरी सांस लेंगे नासिका से और सांस छोड़ते हुए आपको कुछ नहीं करना, बस हम की आवाज निकालनी है। ठीक है, कैसे निकालेंगे, जितना लंबा आप खींच सकते हैं लंबा खींचिए, धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए। ध्यान कहाँ रखना है, ये ऊपरी हिस्से में, सिर के ऊपरी हिस्से में आपको खोजना है कि कहाँ पे झंझनाहट या वाइब्रेशन हो रहा है। भ्रामरी करने के बाद ध्यान ये रहे कि तुरंत से आंखों को नहीं खोलेंगे, कम से कम मन में 10 गिनती करिए और फिर धीरे से हथेलियों को रब करिए अच्छे से और आंखों पे लगा के धीरे से आंखों को खोल लीजिए। तो बस इस बात का आपको ध्यान रखना। अब यदि आपको लगातार मानसिक तनाव चिंता बनी रहती है
भविष्य की चिंता हमेशा बनी रहती है और उसको आपको पूरी तरीके से खत्म करना है। तो उसके लिए आपको ये सारे जो अभ्यास हमने अभी इससे पहले बताए हैं वो आपको रोज ही करना है। चाहे आपको कल की तनाव हो ना हो, कल का चिंता हो ना हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको रोज करना चाहिए, कम से कम 5 मिनट 10 मिनट रोज। तो इससे आपको जो लंबे समय तक इसका प्रभाव आपके माथे में, आपके जो मन है उस पर बना रहेगा और आपकी आदत हो जाएगी चिंता नहीं करने की। और साथ ही आपका याददाश्त भी अच्छा होता जाएगा। जब मन स्थिर रहेगा, मन चिंता रहित और तनाव रहित रहेगा, तो जो भी हम पढ़ेंगे हमारा ध्यान एकदम केंद्रित रहेगा उस चीज पे और हमारी याददाश्त ऑटोमेटिकली बढ़ती चली जाएगी। तो इसका अभ्यास आप कभी भी कर सकते हैं, ये ध्यान रखिए। अब अगली अगर हम मानसिक समस्या की बात करें विद्यार्थियों की, तो वो है याददाश्त न होना, ध्यान केंद्रित न हो पाना। अक्सर बच्चे कहते हैं कि मैं जो भी याद करती हूँ वो मुझे बहुत दिन तक याद नहीं रहता या तुरंत भूल जाती हूँ, एग्जाम के दौरान भूल जाती हूँ। तो ये इसका भी समाधान आप आसानी से योग में पा सकते हैं। तो कुछ अभ्यास जो हमने इससे पहले किया है त्वरित मन शांति के लिए, उसमें से भी आप कर सकते हैं या सारे कर सकते हैं, वो भी फायदेमंद है आपके याददाश्त के लिए, खासकर भ्रामरी लास्ट वाला। और क्या कर सकते हैं, एक अभ्यास है केंद्रीकरण का। उसमें क्या करते हैं, अपने जो अंगूठा या अपना इंडेक्स फिंगर इस तरीके से अपने हाथों को सीधा करके सामने रखते हैं और उस पे नजर को अच्छे से टिकाइए। सांस लंबी गहरी लीजिए और जैसे जैसे सांस छोड़ेंगे वैसे वैसे आप अपनी उंगली को अपने नजरों के नजदीक लेते जाइए। जितना नजदीक ले सकते हैं ले जाइए और फिर नजर उसी पे टिका के रखिए, उंगली के टिप पे। धीरे से आंखों को बंद कर लीजिए और उंगली को अपने दोनों भौं के बीच में धीरे से टिका लीजिए। उसके बाद एक लंबी गहरी सांस लेते हुए धीरे धीरे आंखों को खोलिए और उंगली के टिप को देखते रहिए। जब पूरा सांस ले ले तब तक हाथ सीधा हो जाए और उस उंगली के टिप को ध्यान से देखते रहिए। इसी अभ्यास को लगातार 3-4 बार करते रहिए। सांस छोड़ते हुए उंगली को अपने दोनों भौं के बीच में रखेंगे और सांस लेते हुए धीरे धीरे बाहर की तरफ करेंगे। इस अभ्यास में यदि आपके पलक बार बार झपकते हैं और आप लगातार नहीं देख पाते हैं, उंगली के फिंगर टिप को अगर नहीं देख पाते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, उसके लिए आपको परेशान नहीं होना है। लेकिन यदि आपसे हो सके तो कोशिश कीजिए कि उंगली के टिप को लगातार देखें बिना पलक झपकाए। तो ये आपके आंखों के लिए भी अच्छा हो जाएगा। आपके जो देखने की शक्ति है, मतलब आपके जो आई साइट है, वो भी बेहतर हो जाएगा। अगर किन्हीं को चश्मा लगा है या किन्हीं का पावर आंखों का बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है चश्मे की, तो वो भी कम होती जाएगी। तो इससे आपको डबल फायदा होगा, आपकी याददाश्त तो बढ़ेगी ही, साथ में आंखों की फंक्शनिंग भी अच्छी होगी। दूसरा क्या तरीका है अपने याददाश्त को बढ़ाने के लिए, ध्यान को केंद्रित करने के लिए, कि सामने में किसी भी एक फ्रेम को ले लीजिए या किसी भी बैकग्राउंड, व्हाइट बैकग्राउंड को ले लीजिए या कोई व्हाइट वॉल हो, उस पर एक बिंदु, छोटा सा बिंदु बनाइए या चिपका दीजिए और बिंदु अपने आंखों के लेवल पे रखना है। ऐसा हो तो आप स्टडी टेबल के सामने भी बना सकते हैं और 1 हाथ की दूरी, 1-1.5 हाथ की दूरी आपको रखना है उस बिंदु से अपने आई साइट को। उसके बाद लगातार आंखों को खोल के उस बिंदु को देखना है। कितनी देर तक आप उस बिंदु को केंद्रित कर सकते हैं, देख सकते हैं, ये देखना है बिना पलक झपकाए। शुरुआत में आप पलक झपका सकते हैं, उसके बाद कोशिश कीजिए कि बिना पलक झपकाए उस बिंदु को देखने की। अब जब आंखों में जलन होने लगे तो आंखें बंद करिए और आईज वॉल को, जो आंखों की जो वॉल है, उनको गोल गोल रोटेट करिए आंखों को बंद रखते हुए। ये बार बार करेंगे, रिपीट करेंगे 5 से 6 बार कम से कम, और बीच बीच में आंखों को पूरा रिलैक्स देते रहिए। ये भी आपके याददाश्त को बढ़ाता है, आपके केंद्र शक्ति को, आपके ध्यान शक्ति को बढ़ाता है। तो इसका भी अभ्यास आप कभी भी पढ़ाई के बीच में भी कर सकते हैं। तो ध्यान ये रहे कि ये ज्यादातर जितने भी अभ्यास है ये
विद्यार्थियों के लिए ही है, क्योंकि ये कभी भी किसी भी वक्त किया जा सकता है। तो आप इन सारे अभ्यासों में से कोई भी एक भी चुन लेंगे और उसको लगातार करेंगे तो उसका भी बहुत सारा फायदा आपको मिलेगा। तो ऐसा नहीं है कि हम सारे अभ्यास करें, और ऐसा भी नहीं है कि हम सारे अभ्यास ऐसा जरूरी नहीं है कि हम सारे अभ्यास करें। आप कोई भी एक दो अभ्यास चुन लीजिए, लेकिन निरंतर उस अभ्यास को करते रहिए और उसका चमत्कार आपको महसूस होगा। आप सभी का परीक्षा अच्छा हो, आने वाले समय में कोई भी अगर एग्जाम आ रहा है वो बहुत ही बेहतर हो, आपका रिजल्ट बहुत अच्छा हो, आपका करियर बहुत अच्छा हो। इसी शुभकामनाओं के साथ आज हम ये विषय समाप्त करते हैं। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपके दोस्त हैं उनसे ये वीडियो शेयर कीजिए, अपनी फैमिली में शेयर कीजिए, अपने छोटों को शेयर कीजिए, अपने बड़ों लोगों को भी शेयर कीजिए और इस ज्ञान को आगे भी बढ़ाइए। कुछ पूछना हो, कुछ डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं इस वीडियो के नीचे, या फिर हमें डायरेक्ट कांटेक्ट भी कर सकते हैं। मेरा कांटेक्ट नंबर नीचे दिया गया है, उसको आप देखेंगे, उससे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। कुछ कंसल्टेशन है, कुछ पूछना हो तो आप निश्चिंत होके पूछ सकते हैं। आपका दिन शुभ हो। नमस्ते।